हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक लास्ट टॉपिक है और वो जानते हैं क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। ये लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप इस टॉपिक को क्लास 10 में बहुत डीप पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो फिर अब यहाँ पढ़ने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है, ये जो मेंशन टॉपिक है इसकी वजह से, क्योंकि आपको उसी टाइम में बताया एक ऐसी लिमिट आई, एक ऐसा पॉइंट आया बच्चों जहाँ पर मैं बोला कि अब आप रहने दीजिए और आप लिखिए नो रियल रूट। मैंने बताया आपको क्लास 10 में कि अब इसके आगे आप कुछ ना कीजिए, रहने दीजिए, नो रियल रूट करके लिख दीजिए। लेकिन अब क्योंकि मैथमेटिशियन को कहाँ बर्दाश्त होता है कि क्यों नहीं रूट भैया, ऐसे कैसे चल जाएगा। तब जब इस पे वर्क होना स्टार्ट हुआ तो एक नए टाइप के नंबर सिस्टम को ही ईजाद किया गया जिसको इमेजिनरी कहा जाता है। ठीक है, इमेजिनरी कहा जाता है। वो पूरा सिस्टम ही एक डेवलप हो गया और उसको और कॉम्प्लेक्स को मिला के एक पूरी ब्रांच बन गई मैथमेटिक्स की, जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या उस चैप्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब आज जब हम हैं यहाँ पर, तो हम इस कंडीशन में हैं कि हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जिनके रूट रियल नहीं थे। सो टुडेज टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर नॉट रियल एंड हाउ कैन वी गेट द रूट। हम कैसे रूट फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आज हम इसको देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वहां हमने क्वेश्चंस को छोड़ा कहा था, वहां पर कहां पर छोड़ के आए? हमने वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो मेथड था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ना फैक्टर करने का झंझट, ना स्क्वायर को कंप्लीट करने का झंझट, तो वो बहुत पावरफुल था। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, इसका कोई हम प्रूफ नहीं देने वाले हैं। अगर हमारे पास बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होता ax² + bx + c = 0, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होता तो इसके रूट जो थे बच्चों वो ये थे x = -b ± √b² - 4ac और अपान 2a। जानते हैं ये उस टाइम हम लोग वहां पर जब यूज कर रहे थे तो एक कंडीशन के साथ यूज कर रहे थे कि जो b² - 4ac है वो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। अगर 0 से छोटा हुआ तो हम छोड़ के निकल लेते थे कि भाई अब हमारे रेंज में नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग इसका एक वो नाम था, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहा करते थे। डिस्क्रिमिनेंट, आप सब समझदार हैं, पढ़ते अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होंगी। Now today's topic is that what will happen when this b² - 4ac will show the negative value. What will happen? And this is our topic कि अगर b² - 4ac नेगेटिव रिजल्ट देने लगे, मतलब 0 से छोटा आंसर आए, तो हम क्या करने वाले हैं? इन दैट सिचुएशन वी विल गेट रूट एंड दैट रूट विल रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और अपने काम की चीज यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। अगर मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब b² - 4ac नेगेटिव आता था तो रुकते थे। नेगेटिव आने का मतलब इट विल लेस देन 0 से छोटा होगा। फॉर दैट यहीं पर थोड़ा सा समझिए, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं b² - 4ac तो पूरी कहानी तो बदल जाएगी, क्योंकि वो तुरंत इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब जब b² - 4ac को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर से अगर मुझे इसको मैनेज करना है तो मैं माइनस को अगर कॉमन करता हूं इसमें से तो हमको मिलेगा 4ac - b²। 4ac - b² वो कैंसिल हो गया। मतलब कुल मिलाकर बच्चों ये है, आप इतनी सी बात याद रखें कि ये फैक्टर हमारा चेंज होने वाला है। मैं सॉल्व कर करके आंसर निकाल सकता हूँ और मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि आप उसका यूज करते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। तो जब हम वो करने वाले हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज देखिए और उसका वहां पर प्रूफ देखिए। x = -b ± √। अगर इसमें से मैं नेगेटिव को कॉमन करूं बच्चों तो 4ac - b² मिलेगा। ठीक, अगर b² - 4ac, अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो b² जब इसमें से माइनस निकाल दूंगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी।
अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। सोचो माइनस निकालूंगा तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से बड़ा नहीं आ जाएगा, तो वो तो आप उतना दिमाग में रखिए। और अपान 2a। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप याद रखिए कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2 और 3 लिखा है तो आप क्या कहते हो, 2 इंटू कहते हो, नहीं कहते? ये जो -1 है वो माइनस नहीं है, -1 है, -1 है, तो ये -1 है और ये इतना फैक्टर है, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, -b और प्लस माइनस अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, एक नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है 2a। अब अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ये आयोटा कहा जाता है, आयोटा उसका पूरा नाम होता है और हम लोग जल्दी में उसको आई बोलते हैं, राइट। और यही इमेजिनरी का फंडामेंटल है, बेसिक है, जैसे कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, ये इमेजिनरी नंबर का बेसिक यूनिट है सबसे पहले स्टार्टिंग। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो -b प्लस माइनस आई अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर एंड अपॉन 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिले कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब ये अप्लाई करेंगे। और यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है। लेट्स से एग्जांपल, चलो हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोला आपको, यहाँ से a की वैल्यू बच्चों 1 है, b 0 है, c की वैल्यू 3 है, b स्क्वायर माइनस 4ac -12, इट विल नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा। तो हम अब बार बार इस बात को वेरीफाई नहीं करते फिरेंगे ना कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, नो। हमने एक फॉर्मूला सीख लिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस आई अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। हमको यहीं से रूट देखने हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस और b का मतलब है बच्चों 0 माइनस b, देन व्हाट, प्लस माइनस, देन i, देन अंडर रूट 4ac, तो 3 4 जा 12 माइनस 0 एंड अपॉन 2 into 1। इज इट क्लियर? अब यहां से हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस आई और अंडर रूट 12 अपॉन 2 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट प्लस माइनस आई रूट 3। दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि कोई भी नंबर आई लिखा है, आई ए लिखा है या 3 लिखा है, ये कई सारे तरीके, जैसे 3 लिखा है कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूं 3 + 0i। अगर वो 3i लिखा है तो भी इसको मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ, a + i भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आसानी से आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, जिस फॉर्मूले से तो आप तुरंत अपना आंसर निकालोगे, आपको झंझट कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसी का यूज करिए, i को बाहर रखिए और ये फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। तो जब कभी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा बच्चों तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। ओके, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप यहां से देखेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। इज इट क्लियर? b स्क्वायर माइनस 4ac में आपको फिर से नेगेटिव मिलेगा, मींस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो नॉट हैव द रियल रूट, उसके पास भी रियल रूट नहीं है। तो अगर किसी के पास रियल रूट नहीं तो ऐसा नहीं कि उसके पास रूट ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी। तो हम क्या करने वाले बच्चों, x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट i इंटू 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। यही तो फॉर्मूला मैं आपको बताया, आपको वही याद रखना है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac मींस 4b स्क्वायर मींस 1, i यहां पर है बच्चों, यहां पर 2। एनी डाउट? So from here, what you will get? -1 plus minus I root 3 upon 2. This is the required root of the given quadratic equation, and in nature it is complex. Nature में ये complex है, real नहीं है। क्यों complex है? ये I responsible है, iota responsible इसके लिए। तो इस तरीके से इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सीखा, प्रॉपर्टी देखी, आर्गन प्लेन देखा, पोलर फॉर्म देखा, उसके बाद चेंज देखा, फिर आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा और आज आपने देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर उसके रूट जो है रियल ना हो, मींस कॉम्प्लेक्स रूट, राइट। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। सो वी विल स्टार्ट इट।
ठीक है, हम इसको शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।